चलिए, हम लोग असहयोग आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी, है ना, उसको आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसका मेरे ख्याल से 2 वीडियो आगे आएंगे, तीसरा वीडियो है ना। और साथ में इसमें कुछ चीज़ें जो छुटी हुई हैं उसको आपको एक वीडियो और, है ना, जो कल एक वीडियो और मिलेगा उसमें पूरी चीज़ें यहाँ से असहयोग आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी, है ना, जो छत्तीसगढ़ के राजनेता, है ना, जो आम जन के द्वारा जो समर्थन दिया गया था राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से, है ना, ऐसी संभावना है कि पेपर में क्या है, प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए, असहयोग आंदोलन की पहले 2 वीडियो जो आई है उसको आप पहले क्या करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ वाले वीडियो पढ़ेंगे। क्योंकि पहले के 2 हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम की घटना है ना, असहयोग आंदोलन के समय का, उसको हम लोग एक सीक्वेंस में, है ना, एक सीक्वेंस में एक समय के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि पहले जो समय में जो पहले आया था उस समय से 1920 के बारे में पढ़ा, 1919, है, 1920 में असहयोग आंदोलन चालू होता है। तो जिस समय से ये असहयोग आंदोलन की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर होती है उसके बाद से इसको हम लोग एक सीक्वेंस में एकदम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद हो सकेगा कि इसको कल मैं एक और कोई दोहराऊंगा, वहाँ से इसको जो पूरे, है ना, जो पूरी चीज़ें हैं देखा जाए जो परीक्षा में संभावित हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि अभी तक देखा गया है जो 2 क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में, उसको मैं पूरी तरीके से यहाँ से क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। चलिए, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। आज आपका वीडियो है तीसरा, है ना। यहाँ पे देखिए तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के राजनेता हैं उपाधि का त्याग करके, है ना, जो सरकारी नौकरी लेते हैं उस नौकरी का त्याग करके, साथ ही जो खादी का समर्थन करके, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करके, जो पश्चिमी शिक्षा था उसका बहिष्कार करके, है ना, अंग्रेजों का जो उस समय जो अंग्रेज शासित है, अंग्रेजों के अधीन जो जिला परिषद और साथ में जो काउंसिल थे, है ना, जहाँ चुनाव, है ना, नियुक्ति का काम, जहाँ से शासन प्रशासन का काम क्या होता था अंग्रेजों, है ना, अंग्रेजों द्वारा करवाया जाता था, उन सब जगहों में विरोध प्रदर्शन कर, राष्ट्रीय विद्यालय की, है ना, स्थापना कर, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना कर, है ना, इसके जो नीति और उद्देश्य हैं असहयोग आंदोलन उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नेताओं के द्वारा, आम जनों के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है। चलिए, अब इसी में हम आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन की जो भागीदारी, असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ की भागीदारी इसी को। चलिए, अभी हम खादी का प्रचार करते हैं। याद रखिए, इसका तो खादी का प्रचार किया जाता है ना, जो देसी खादी होती है, ठीक है, खादी कहते हैं, आपको याद आना चाहिए हमारे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, है ना, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अब ये खादी का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ठीक है, खादी को चूँकि ये क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं को क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, हाँ, विदेशी वस्तुओं का, साथ ही मादक पेय पदार्थों का बहिष्कार किया जाता है भारतीय द्वारा, है ना, और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के राजनेता और लोगों के द्वारा। उसमें देखिएगा खादी का प्रचार प्रसार आपका पूरे देखने को मिलेगा। साथ ही जो मादक वस्तुएं, जो विदेशी वस्तुएं होती हैं, है ना, उनका क्या विरोध प्रदर्शन आपको बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, अब देखते हैं खादी के प्रचार के बारे में। ठीक है, अब खादी का क्या है, छत्तीसगढ़ के लोग उसमें क्या करने लगते हैं, इसका समर्थन करने लगते हैं, है ना, इसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। साथ में खादी वस्त्र के उपयोग के बारे में बताते हैं, इसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए, इसी में लोग बढ़ते हैं आगे। तो खादी का प्रचार प्रसार सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, 11 अक्टूबर 1921। ठीक है, 11 अक्टूबर 1921 को, ठीक है, खादी के प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाता है, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है ना। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आपको डेट याद रखना है, 11 अक्टूबर 1921 के डेट है। और इस दिन से लेके, है ना, क्या होता है, खादी का प्रचार प्रसार हो रहा है, पहला वाला दिन है। इसके बाद अगले 3 दिन तक क्या किया जाता है, खादी का प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो नाम है, श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। तो ये खादी का जो प्रदर्शनी इनके द्वारा लगाया गया, तो नाम है श्रीमती अंजुम बेगम। ठीक है, और ये कौन सी स्थान पे लगाया गया था, आपको याद रखना है, रावणभाटा मैदान रायपुर। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि खादी का प्रचार प्रसार किया जाता है 11 अक्टूबर 1921 को। ठीक है, डेट याद रखना है, 11 अक्टूबर 1921 को 3 दिवसीय प्रदर्शनी का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये किया जाता है अंजुम बेगम के द्वारा, श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा, और ये किया जाता है रावणभाटा मैदान रायपुर में। कहाँ, तो रावणभाटा मैदान रायपुर में। और साथ ही आप याद रखेंगे
कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर इसको जो है खादी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, डेट आपको याद रखना है, 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो डेट है इसको खादी सप्ताह के नाम से क्या है, खादी सप्ताह के नाम से जाना जाता है, खादी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसी समय जो है कांग्रेस ने निःशुल्क चरखा वितरण किया था। ठीक है, जो चरखा का फोटो आप देखे होंगे, है ना, हमारे महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम आपको याद होगा, वहाँ चरखे का चित्र है। इसका वितरण करते हुए कांग्रेस के जो कांग्रेस राष्ट्रीय दल के नेता हैं वो आपको यहाँ पे देखेंगे, जो इसके नेता हैं, साथ में इसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, चरखा वितरण, निःशुल्क चरखा वितरण करते हैं। कब? तो 7 से 15 अक्टूबर जो खादी सप्ताह का 7 से 15 अक्टूबर को जो 3 है ना, लगभग 8 दिन का समय जो होता है ये खादी सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें इसी दौरान आपको निःशुल्क चरखा वितरण, है ना, देखने को मिलेगा कांग्रेस के द्वारा। चलिए अब आप एक डेट याद रखेंगे, 1921 छत्तीसगढ़ में धमतरी, है ना, यहाँ से एक नाम प्रसिद्ध नाम है जो को याद रखना है धमतरी से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये अपने ही घर पर खादी उत्पादन केंद्र खोलते हैं। ठीक है, और इसमें सहयोग करते हैं दाऊ डोमर सिंह, नाम याद रखना है, इसमें सहयोग करता था दाऊ डोमर सिंह। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1921 में धमतरी में आपको याद रखना है। ठीक है, धमतरी में 1921 का समय याद रखना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, 1921 में धमतरी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, और कुछ संचालन जो धमतरी में हुए वो उनके नेतृत्व करता भी है, तो आपको उनका नाम जरूर याद रखना चाहिए। ये अपने घर में ही, है ना, खादी का क्या करते हैं, उत्पादन केंद्र खोलते हैं। ठीक है, खादी का उत्पादन केंद्र खोलते हैं और इसमें सहयोग करते हैं, उनके नाम है दाऊ डोमर सिंह। ठीक है, तो ये जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी में अपने घर में उत्पादन केंद्र खोलते हैं खादी का, और इसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है दाऊ डोमर सिंह। ये कहाँ की बात हो गई, धमतरी से संबंधित बात हो गई। अब बिलासपुर में याद रखना है, देवता जी तिवारी ने खादी भंडारण, है ना, केंद्र। ठीक, धमतरी में किसने, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव अपने घर में खादी उत्पादन केंद्र खोला था दाऊ डोमर सिंह के सहयोग से। उसी प्रकार बिलासपुर में देवता जी तिवारी ने खादी भंडारण। ठीक है, बिलासपुर में हमको याद रखना है, देवता जी तिवारी ने क्या किया, खादी भंडारण खोला। उसी प्रकार बिलासपुर में आप लोग याद रखेंगे कि नगर पालिका कर्मचारियों को खादी पहनना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, बिलासपुर में तो देखेंगे कि नगर पालिका कर्मचारियों को असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी निभाने के लिए खादी पहनना क्या कर दिया गया, तो अनिवार्य कर दिया गया। और इसी साथ आपको एक डेट याद रखना है, 1 अगस्त 1942। ठीक, 1 अगस्त 1942। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, है ना, एक लंबा समय है, रायपुर नगर पालिका में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि स्कूली बच्चों के लिए खादी पोशाक क्या दिया जाएगा, खादी पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे खादी के प्रचार के संबंधित एक जो असहयोग आंदोलन से बाद की बातें यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 अगस्त 1942 डेट याद रखना है, रायपुर की जो नगर पालिका है वहाँ प्रस्ताव पारित कर, है ना, वहाँ कानून ला के प्रस्ताव पारित कर स्कूली बच्चों के लिए खादी पोशाक अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये वो खादी के प्रचार के संबंधित बातें। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, खादी प्रचार में आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 11 अक्टूबर 1921 का दिन, है ना, 3 दिवसीय प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया जाता है किनके द्वारा, तो अर्जुन बेगम के द्वारा। कहाँ, तो रावघाट मैदान रायपुर में। और 7 से 15 अक्टूबर को खादी सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, इस दौरान कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो निःशुल्क चरखा का वितरण करते हैं। साथ ही 1921 में असहयोग आंदोलन में समर्थन करने के लिए धमतरी से नेता हैं छोटेलाल श्रीवास्तव, ये अपने घर में खादी का क्या करते हैं, उत्पादन केंद्र खोलते हैं। इसके सहयोग से, तो दाऊ डोमर सिंह के सहयोग से। साथ ही बिलासपुर में देवता जी तिवारी का नाम आपको याद रखना है, ये खादी भंडार का केंद्र खोलते हैं। कहाँ, तो बिलासपुर में नाम है देवता जी तिवारी। उसी प्रकार बिलासपुर की नगर पालिका में यहाँ जो कर्मचारी होते हैं उस समय उनके लिए खादी पहनना क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है। साथ ही खादी से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तारीख याद रखना, 1 अगस्त 1922 को, माफ़ करिएगा, 1 अगस्त 1942 को रायपुर के नगर पालिका में, है ना, प्रस्ताव पारित कर जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको खादी पहनना क्या कर दिया जाता है, खादी पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। ये पूरी बातें हुई इसके बारे में, खादी के प्रचार से संबंधित। चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक नाम याद रखना है आपको, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम याद रखना है। ये जो है भाषण देते हैं, कहाँ, सनिचरी पढ़ाओ। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी तो क्या करते हैं, भाषण देते हैं, तो कहाँ, तो सनिचरी पढ़ाओ में। डेट याद रखना है 12 मार्च 1921। ठीक, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है भाषण देते हैं 12 मार्च 1921 को सनिचरी पढ़ाओ में। ठीक है, और ये दिया जाता है यहाँ बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था उस समय।
उसी दौरान। ठीक है, तो ये जो भाषण है बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हो रहा होता है सनिचरी पड़ाव में, वहाँ पे भाषण दिया जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको याद रखना है, डेट है 12 मार्च 1921 को सनिचरी पड़ाव में भाषण देते हैं। और जो है बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को क्या किया जाता है, भाषण दिया जाता है। ठीक है, और भाषण के बाद इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए, है ना, साथ में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, है ना, ये सब जगाने के लिए और लोगों को ये जागरूक करने के लिए, है ना, अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये क्या करते हैं, भाषण देते हैं। और इनके भाषण में उस समय जो तत्कालीन शासक, है ना, जिनका शासन चल रहा था अंग्रेजों को, वो क्या करते हैं, इनके भाषण को राजद्रोह क्या कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। और राजद्रोह का आरोप लगाकर माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार करते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जो गिरफ्तार होते हैं जबलपुर से, है ना, याद रखना है 12 मार्च 1921 को। पहले देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय नेता, है ना, बड़ा नाम है इनका। ये क्या करते हैं, भाषण देते रहते हैं सनिचरी पड़ाव में 12 मार्च 1921 को। इन्हें बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में भाषण देते हैं और इनका भाषण जो है राष्ट्रीय क्षेत्र को जागृत करने वाला होता है, देश प्रेम देशभक्ति को बढ़ाने वाला होता है ना। साथ ही ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं और ये विरोध प्रदर्शन करते हैं अंग्रेजों के विरोध, है ना, उनका विरोध करते हैं। ठीक है, उनका विरोध करते हैं, उनसे जो चीज़ें उनकी नीतियों के बारे में लोगों को बताते हैं, उनके द्वारा जो किया गया अत्याचार, आर्थिक जो नुकसान है ना, अर्थव्यवस्था संबंधित जो चीज़ें वो क्या करते हैं, शोषण करते थे। ठीक है, उनका ये क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो अंग्रेज इनको राजद्रोह का आरोप लगा देते हैं और इनका गिरफ्तार कर लेते हैं। कब, जबलपुर में 12 मई 1921 को। ठीक है, 12 मई 1921 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें 5 जुलाई 1921 को सजा सुनाई जाती है, 8 महीने के कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। ठीक है, इनको गिरफ्तार कब किया जाता है, याद रखिएगा 12 मई 1921 को जबलपुर से, और इनको 5 जुलाई 1921 को सजा सुनाई जाती है। कब, तो 5 जुलाई 1921 को, और 8 माह का कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 मार्च 1922 को इनको क्या कर दिया, रिहा हो जाता है। ये अपने क्या करते हैं, 8 माह के कठोर कारावास का दंड, है ना, उसको क्या करते हैं, दंड कारावास काटने के बाद क्या होते हैं, 8 महीने बाद ये रिहा हो जाते हैं। और डेट है 4 मार्च 1922। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में लिखा कि एक भाषण देते हैं ना, उत्तेजनापूर्ण उत्तेजित भाषण देते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 माह का कठोर दंड का कारावास का सजा दिया जाता है। ये सजा काटने के बाद 4 मार्च 1922 को इनको क्या किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ठीक, अब देखिए, और उनके बाद देखिएगा क्या होता है कि बिलासपुर जेल में इनको बंद रखा जाता है और ये कारावास, है ना, कारावास जो 8 माह का जो कठोर कारावास है, उसी दौरान ये कुछ रचनाएँ करते हैं। ठीक है, कुछ रचनाएँ क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे पूरी नहीं सुनोगे तान, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कर्मवीर पत्रिका का संपादन। ठीक है, यहाँ पर बिलासपुर जेल में इनको क्या किया जाता है, कारावास के दंड दिया जाता है ना, और 8 माह तक ये क्या करते हैं, यहाँ पे कठोर कारावास का दंड इनको दिया जाता है। उसी दौरान ये बिलासपुर जेल में, है ना, कारावास के दौरान पूरी नहीं सुनोगे तान, पुष्प की अभिलाषा इम्पोर्टेंट। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा इम्पोर्टेंट है, साथ ही पर्वत की अभिलाषा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन। ठीक है, यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी भाई याद रखते हैं, पुष्प की अभिलाषा और क्रमवीर पत्रिका का संपादन ये करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर जेल में जब कठोर कारावास की सजा काट रहे होते हैं उसी दौरान। ठीक है, ये सारी बातें हमने किनके बारे में, तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। ठीक है, ये सब समय किस समय का है, असहयोग आंदोलन के समय का है ना। असहयोग आंदोलन के समर्थन में क्या करते हैं, है ना, अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, साथ में उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं और अंग्रेज इसको, इन भाषणों को सुनकर क्या करते हैं, इनको राजद्रोह का आरोप लगा देते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 12 मई 1921 को और इनको सजा दी जाती है 8 महीने के कठोर कारावास का। और 8 महीने के कठोर कारावास के बाद इनको 4 मार्च 1922 को रिहा किया जाता है। ठीक है, तो ये 8 माह तक जो कठोर कारावास काटते हैं बिलासपुर जेल में काटते हैं। इसी दौरान ये कुछ 3-4 रचनाएँ करते हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरी नहीं सुनोगे तान, पुष्प की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्वत की अभिलाषा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन। ठीक, ये पूरी बातें हो गई माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसी दौरान, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान सिहावा में जंगल सत्याग्रह होता है। आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह होने वाला ये प्रथम जंगल सत्याग्रह है। अब आपको याद रखना है सिहावा जंगल सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो
यहाँ पे ध्यान देंगे अभी असहयोग आंदोलन के छत्तीसगढ़ में क्या चल रही है भागीदारी और समर्थन चल रहा है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही होता है सिहावा जंगल सत्याग्रह। डेट याद रखना है 21 जनवरी 1922, ठीक है, 21 जनवरी 1922 याद रखेंगे। इस दौरान जो है 4 मार्च 1922 को क्या होते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी रिहा होते हैं। इस दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ होते हैं, बिलासपुर जेल में, है ना, वो कारावास का धन क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो सिहावा जंगल सत्याग्रह के लिए डेट याद रखना है 21 जनवरी 1922 को। साथ ही, है ना, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह आपको याद रखना है। सिहावा जंगल सत्याग्रह जो है छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह, ये बातें भी याद रखनी है। साथ ही असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाला पहला जंगल सत्याग्रह भी सिहावा जंगल सत्याग्रह। अब देखिए, जो जंगल सत्याग्रह होता है इससे बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या किया जाए, नेतृत्व किया जाता है। नाम है श्यामलाल सोन, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, हर राखम सोन, शोभाराम साहू और बारी ठाकुर। ठीक, देखिए जो सिहावा में जंगल सत्याग्रह होता है इसके नेतृत्वकर्ता के नाम है, नाम आप अच्छे से याद रखना, श्यामलाल सोन, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, हर राव राम सोन, शोभाराम साहू और बारी ठाकुर। ठीक है, सिहावा जो जंगल सत्याग्रह हो रहा है इसमें जो नेतृत्व करता है उनके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे, श्यामलाल सोन, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, हर राम सोन, शोभाराम साहू और बारी ठाकुर। इन नामों को आप याद रखें, बहुत ही जरूरी है। साथ ही जंगल सत्याग्रह कब हुआ तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1922। सिहावा जंगल सत्याग्रह कब हुआ तो 21 जनवरी 1922। अब ये जंगल सत्याग्रह होता है उसका कारण क्या होता है, किन कारणों से, तो देखिए ये आदिवासी क्षेत्र होता है ना, आदिवासी जनजाति का क्षेत्र होता है। साथ में वनों को क्या होता है वो, है ना, साथ ही वनों से वो क्या होता है, उनकी प्राकृतिक जो जुड़ाव होता है वो होता है ना, प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक, और वन पर ही उनका क्या होता है, वन आधारित आजीविका का से ही लोग अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, है ना। साथ ही इनकी जो वन जो है धार्मिक विषय भी होता है, धार्मिक संबंधी मामलों में बहुत सारे पेड़ पौधों को क्या करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ये अपने देवी देवता का उसमें वास समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है सिहावा जंगल सत्याग्रह में, इसका कारण क्या है कि आदिवासी, है ना, जिनका क्या होता है, जिनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है वन, उसमें प्रवेश करने से, वन में प्रवेश करने से साथ ही उसके उत्पाद के उपभोग पर क्या होता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो सिहावा जंगल सत्याग्रह किस कारण से होता है तो याद रखना है आपको, आदिवासियों का वन प्रवेश व उनके वन के उत्पाद पर उपभोग करने से भी क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसलिए आदिवासियों के द्वारा, है ना, इसलिए आदिवासियों के द्वारा क्या किया जाता है, सिहावा जंगल सत्याग्रह किया जाता है। देखिए आदिवासियों के जीवन में, है ना, पेड़ पौधे वनों और उससे प्राप्त उत्पादों से ही उनके जीवन का क्या होता है, जीवनोपार्जन चलता है। ठीक है, इनके वनों से इनका क्या होता है, राजनीतिक, धार्मिक, साथ ही इनका जो मौलिक और कहना चाहिए जो आदमी, है ना, जो आदमी जो भावना होता है ये वन से जुड़ा होता है। ठीक है, कई मामलों में, है ना, धार्मिक मामलों में वनों की ये क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, ये कई अपने देवी देवता को वास भी वनों में मानते हैं। साथ ही वनों में ही इनके क्या ये औषधि भी होती हैं, है ना, इनसे ये क्या करते हैं, कुछ रोगों का इलाज भी करते हैं। ठीक है, वनों से प्राप्त उत्पाद से, और इसी उत्पाद से ये क्या करते हैं, बाजार में क्रय विक्रय कर अपनों बीच में, ठीक है, ये अपने जीवन का, है ना, जीवनोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, सिहावा जंगल सत्याग्रह होता है तो श्यामलाल सोन के नेतृत्व करता होते हैं, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, हर राम सोन, शोभाराम साहू और बारी ठाकुर। इनके नेतृत्वकर्ताओं को क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और जैसे ये गिरफ्तार होते हैं, सिहावा जंगल सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण आपको याद रखें नाम सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है नेतृत्व को अपने हाथ में लेते हैं, है ना। कमजोर पड़ रहे हैं जो सिहावा जंगल सत्याग्रह, इसको नेतृत्व को अपने हाथ में लेते हैं, और उसके बाद ये जो है सिहावा जंगल सत्याग्रह का जो सत्याग्रह हो रहा है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही ये सत्याग्रही जो होते हैं नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सिहावा जंगल सत्याग्रह का, है ना, कमजोर पड़ जाता है। ये क्या होता है, कमजोर पड़ने लगता है, धीमा पड़ने लगता है, जिसको देखते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव क्या करते हैं, कमजोर पड़ते हुए जंगल सत्याग्रह को अपने नेतृत्व में लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, और उसके बाद सत्याग्रह को ये लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें से जो 33 सत्याग्रह होती हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनमें से 33 सत्याग्रहों को 3 माह की सजा होती है, याद रखना है।
6 सत्याग्रहियों को 6 माह की सजा होती है। उसी प्रकार पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम याद रखते हैं तो 1 वर्ष की सजा सुनाई जाती है और अवधराम गोड़ को 6 माह की सजा होती है। देखिए ये जो सत्याग्रह करने वाले होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें 33 व्यक्तियों को 3 माह की सजा, 6 व्यक्तियों को 6 माह की सजा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो एक व्यक्ति होते हैं प्रमुख नेतृत्व करता होते हैं, उनको 1 वर्ष की सजा और अवधराम गोड़ को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए अर्जुन सिंह ये सत्याग्रही जो पृथ्वी है ना धमतरी जिले से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार अनंतराम नगरी नामक स्थान से संबंधित होते हैं। आसाराम यादव ये धमतरी से संबंधित होते हैं। इस्माइल खां ये भाटापारा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपको इस सत्याग्रह में ये कुछ नाम है जिनको आपको याद रखना है। अर्जुन सिंह ये पृथ्वी नामक स्थान से संबंधित होते हैं। आनंद राम नगरी नामक स्थान से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार आसाराम यादव धमतरी नामक स्थान से संबंधित होते हैं। तो इस्माइल खां जो है भाटापारा नाम से क्या होते हैं संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान याद रखना है एकमात्र जंगल सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम है सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान आपको एकमात्र जंगल सत्याग्रह दिखेगा जिसका नाम है सिहावा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, चलिए देखिए इसको छोटा सा रिविजन भी कर लेते हैं। सिहावा जंगल सत्याग्रह सबसे पहले कब हुआ तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1922 को। ठीक है, कब तो 21 जनवरी 1922 को। और आपको याद रखना है कि प्रथम जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, जब जंगल सत्याग्रह चालू हो तो उसमें नेतृत्व करते थे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, हरराम सोम, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर। ये जो सिहावा जंगल सत्याग्रह ये हुआ क्यों? इसका कारण है कि आदिवासियों को वन में प्रवेश करने और वन के उत्पाद का जो उपभोग करने से है ना उसको उपयोग करने से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके कारण इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, सत्याग्रह किया जाता है। अब सत्याग्रह के फलस्वरूप इन लोगों को क्या करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और ये जो सिहावा जंगल सत्याग्रह क्या होता है, धीमा पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। ये सब देखते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करते हैं, नेतृत्व को अपने हाथ में लेते हैं और उनके सहयोगी होते हैं, नाम है नारायण राम मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये अब तीनों मिलकर नेतृत्व करने लगते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो पुराने नेतृत्व करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 33 को 3 माह की सजा, 6 व्यक्ति को 6 माह की सजा। और सुंदरलाल शर्मा के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इनको 1 साल का कारावास होता है और अवधराम गोड़ को 6 महीने की सजा दी जाती है। अब देखिए कुछ सत्याग्रही का नाम आपको याद रखना है, जैसे अर्जुन सिंह ये पथरी गाँव से निवास रखते हैं, आनंद राम नगरी नामक स्थान से संबंध रखते हैं, आसाराम यादव धमतरी स्थान से इनका संबंध होता है और इस्माइल खां ये भाटापारा के है ना भाटापारा स्थान से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान एकमात्र जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, वो कौन सा है, सिहावा जंगल सत्याग्रह। चलिए वीडियो देखना घटा थोड़ी। चलिए अब देखिए यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पहले हमने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा था, है ना। ये इस समय असहयोग आंदोलन के दौरान इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। अब इनका योगदान देखते हैं, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों की किन चीज़ों पर है ना गठन किया था, कहाँ से नेतृत्व किया था, इनकी गिरफ्तारी से संबंधित चीज़ें, इनके द्वारा कुछ चीज़ें है ना पत्रिका का संपादन भी किया गया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ आश्रम का है ना कुछ आश्रम का पाठशाला का भी क्या किया था, स्थापना किया। चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान आप पंडित सुंदरलाल शर्मा को देखते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, छत्तीसगढ़ में है ना, कहाँ तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या तो राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं उनको पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण का श्रेय भी पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाता है। राजनीतिक जागरण के कहने का मतलब राजनीति में जो है ना राजनीति के बारे में जो जानकारी है ना लोगों को आम जन तक लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, राजनीति के बारे में जो जानकारियाँ हैं उसकी जो नीतियाँ होती हैं। ठीक है, राजनीति चलता कैसे चलाया जाता है। ठीक है, जो उद्देश्य की प्राप्ति इसमें कैसे की जाती है, ये जो राजनीतिक जागरण है ना राजनीति के बारे में जानकारी है, ये सब पहले लोगों को उसमें पता नहीं था, तो उनको जन तक लोगों तक है ना पहुँचाने का श्रेय भी किनको जाता है, तो ये जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। उसी प्रकार राष्ट्रीय जागरण, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब देश भावना ये प्रेरित करना है ना, लोगों के मन में देश भावना लाना, देशभक्ति लाना। ठीक है, देश भावना संबंधित चीज़ों को प्रेरित करना है। ठीक है, ये सब भी किसने किया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही किया था, छत्तीसगढ़ से याद रखना है।
ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में याद रखना है कि 1906 में समित्र मंडल की उन्होंने स्थापना की। डेट याद रखना है 1906। 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या तो समित्र मंडल की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए ये सब हो रहा है कब, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है 1906 की बात है। 1907 में, ठीक है, 1906 में जो समित्र मंडल की स्थापना की गई थी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, इसी का ये बाद में को क्या मिलता है, यहीं से मदद मिलता है। किस दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनको क्या है, यहाँ से आपको मदद मिलती देखिएगा। ठीक, उसी प्रकार 1907 में राज्य में संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी करते हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में आप लोग देखेंगे कि इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1907 में ये जो है राजीव में, कहाँ तो आपको याद रखना है, राजीव में संस्कृत पाठशाला की स्थापना करते हैं। ठीक है, संस्कृत में जो स्कूल है उसका स्थापना करते हैं जहाँ संस्कृत में क्या होता है, पढ़ाई होता है। उसके बाद रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना भी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक, रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना भी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1916 में गोवध विरोध आंदोलन चलाया जाता है ना, इनके द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। 1916 में आपको याद रखना है जो गोवध किया जा रहा था, गाय का वध किया जा रहा था, उसके विरोध में, ठीक है, उसको विरोध करने के लिए, उसके विरोध में ताकि गोवध ना हो, ठीक है, उसके विरोध में क्या करते थे ये आंदोलन चलाते थे। कब, तो 1916 में। उसी प्रकार 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह, इसका नेतृत्व भी किए थे इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ पे याद रखिएगा इससे संबंधित 1916 जहाँ ये गौवध को क्या करते हैं, उनके विरोध का आंदोलन करते हैं। उसी प्रकार 1920 में कहा कंडेल नहर सत्याग्रह का समर्थन का नेतृत्व भी करते हैं कौन, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1920 में आपको याद रखना है कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं कौन, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। उसी प्रकार याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सतनामी भजन पत्रिका का रचना भी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, सतनामी भजन पत्रिका का रचना भी किसके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक, और पंडित सुंदरलाल शर्मा ये 1922 में गिरफ्तार हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन को जब ये समर्थन कर रहे थे या असहयोग आंदोलन को जब सहयोग कर रहे थे उसी दौरान, है ना, 1922 में इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ठीक, और गिरफ्तार कर रायपुर के केंद्रीय जेल में रखा गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1922 में गिरफ्तार किया गया और इनको केंद्रीय जेल, रायपुर केंद्रीय जेल में रखा गया, जहाँ इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली एक जेल पत्रिका जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या 18 है का संपादन किया। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर उनको रायपुर केंद्रीय जेल में रखा जाता है। और उसी रायपुर केंद्रीय जेल में ये श्री कृष्ण की जो पत्रिका है ना, श्री कृष्ण की जन्मस्थली जेल, है ना, श्री कृष्ण की जन्मस्थली पत्रिका जिसको जेल पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कुल 18 पृष्ठ है, इसका संपादन करते हैं। चलिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में आप लोग यहाँ देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय जागरण के नेता दिए जाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक जागरण है इसका श्रेय पंडित सुंदरलाल को शर्मा को जाता है। 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना की और 1907 में राज्य में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की की, है ना, संस्कृत में जो लिखाई पढ़ाई होने वाली स्कूल है उसको क्या करके स्थापित किए। उसी प्रकार रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया। 1916 में इन्होंने गौवध के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1920 में इन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह किया था का नेतृत्व किया था। सतनामी भजन पत्रिका की रचना भी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रायपुर के केंद्रीय जेल में रखा जाता है, जहाँ ये श्री कृष्ण जन्मस्थली जिनको जेल पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। कुल 18 पृष्ठ होता है जिसका ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं, विमोचन करते हैं। ये पूरी बातें हो गई पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा था। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी को क्या किया जाता है, देखिए, बिलासपुर जेल में गिरफ्तार कर 8 महीने के कठोर कारावास में रखा जाता है, जहाँ ये पूरी नहीं सुनोगे तान पुष्प के अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और कर्म पत्रिका का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। ठीक है, ये जो है बिलासपुर जेल में किया जाता है किसके द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। उसी पर रायपुर जेल में श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका जो 18 पृष्ठ है इसका संपादन किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। चलिए, ये बातें हमें किसके बारे में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। अब हम लोग इसी दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान देखते हैं 1921 को, है ना, असहयोग आंदोलन ये समस्या का था 1921 को। उसमें
राष्ट्रीय नेता है ना, जो राष्ट्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ आए थे उनका नाम लेते हैं। ठीक है, तो जब असहयोग आंदोलन का क्या किया गया पहले देखिए। असहयोग आंदोलन होगा ऐसा घोषणा किया जाता है कहाँ से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहाँ से इसका घोषणा किया जाता है कि पूरे भारत में असहयोग आंदोलन क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। जिसके बाद ठीक है, घोषणा होते ही जो राष्ट्रीय नेता होते हैं और साथ में जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके बीच क्या होता है, विचार से उनके बीच बात विचार होता है। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन उसको उद्देश्य को बताया जाता है और साथ ही जो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में जो राजनेता होते हैं उसका नेतृत्व कैसे करेंगे है ना, उन सब चीज़ों को यहाँ पे फैसला लिया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं वो सभी प्रांत स्तर में जा जाके असहयोग आंदोलन के से संबंधित क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं, भाषण के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से। ठीक है, तो 1921 के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी उसमें ठीक है, जो राष्ट्रीय नेता थे कुछ लोग छत्तीसगढ़ आए ताकि असहयोग आंदोलन को क्या मिल सके, तीव्र गति मिल सके है ना। तो असहयोग आंदोलन के समर्थन करने के लिए कुछ राष्ट्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, ताकि जो छत्तीसगढ़ की जो नेतृत्व करता थे इस समय असहयोग आंदोलन के, तो क्या उनको बल मिल सके, ताकत मिल सके है ना। तो 1921 को आपको याद रखना है, कुछ राष्ट्रीय नेता है ना जो छत्तीसगढ़ आए, नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छत्तीसगढ़ के पहले माफ़ करिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1921 में है ना जो राष्ट्रीय नेता है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे, असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए है ना, जोर शोर से अपना समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए। और एक नाम और याद रखना है, सी राजगोपालाचारी भी 1921 में है ना असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आए हुए थे। उसी प्रकार एक और नाम याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान भी 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान छत्तीसगढ़ को असहयोग आंदोलन में गति प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। और याद रखना है सेठ जमुनालाल बजाज। ठीक है, सेठ जमुनालाल बजाज भी जो राष्ट्रीय नेता थे, ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 के समय छत्तीसगढ़ है ना अपना समर्थन देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए आए हुए थे। उसी प्रकार मौलाना कुतुबुद्दीन के बारे में याद रखना है। मौलाना कुतुबुद्दीन जो है गांधी चौक में आम सभा को क्या करते हैं, संबोधन करते हैं और असहयोग आंदोलन के उद्देश्य को बताते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्या करते हैं, समर्थन जुटाते हैं। ठीक है, तो 1921 के दौरान ठीक है कुछ राष्ट्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ आए, जिनके आने पर क्या होता है, असहयोग आंदोलन को बल मिला है ना। ये छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व करता है उनको भी इससे क्या हुई, उनके जो आने से वो क्या हुआ, ताकत मिला, उनको समर्थन मिला। तो 1921 के दौरान आप देखेंगे राष्ट्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ आए, नाम है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सेठ जमुनालाल बजाज, मौलाना कुतुबुद्दीन। ये गांधी चौक में आम सभा को क्या करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। ठीक, और असहयोग आंदोलन के दौरान एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगा, 17 मार्च 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जो है ब्रिटेन के हैं, ये भारत आते हैं। ठीक है, 17 मार्च 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है क्या करते हैं, भारत आते हैं और छत्तीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल जी इनका क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, 17 मार्च 1921 को आप देखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आते हैं और इनके भारत आगमन को छत्तीसगढ़ के नेता नाम है रविशंकर शुक्ल, उनके द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, तो 1921 में जो राष्ट्रीय नेता असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए, भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए आए, नाम है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सेठ जमुनालाल बजाज और मौलाना कुतुबुद्दीन। इन नामों को आपको याद रखना। चलिए देखिए यहाँ पे है ना असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से संबंधित ये आपकी तीसरी वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा है ना, एक या दो वीडियो में ये ठीक है असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की जिस तरह की भागीदारी हुई थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्थन किया गया था। ठीक है, वो यहाँ से जितनी बातें हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से और आने वाले एक दो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब जितना क्लास में पढ़ाया गया है ठीक है उतने को पढ़ें, मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ होगा, ऐसी संभावना है ना, संभावित है, अपने आप में परफेक्ट कुछ होना नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जस्ट पेपर में आपको पूछा जाएगा। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं ठीक है, इसको आप प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा संभावना है कि पेपर में जो प्रश्न देखे जाएंगे यहाँ से आपको लिखने को मिलेंगे। साथ ही कल एक टेस्ट सीरीज मिल जाता है किसी इंस्टीट्यूट का है ना, तो अभी तक हम लोग जितने क्लास पढ़ाया गया है उसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट ठीक है केवल सीरीज से पूछे गए। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखें, इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, असहयोग आंदोलन में देखें इंटरव्यू वीडियो आप जाके देखें कि कैसे उपाधियों का त्याग किया गया था है ना, सरकारी नौकरी का त्याग किया गया था,
साथ ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की गई थी ताकि असहयोग आंदोलन को समर्थन दे सकें। और जो विदेशी वस्तु हैं उनको क्या किया गया था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था, मादक पदार्थों का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि त्याग की गई थी, राय साहब की उपाधि त्याग की गई थी, खान साहब की उपाधि त्याग की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें कल के वीडियो में हैं, उसके पहले के वीडियो को भी देखें। आज का वीडियो में आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में जरूर पढ़ें। साथ ही 1921 के दौरान जो राष्ट्रीय नेता है ना छत्तीसगढ़ असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए, उसका भागीदार बनने के लिए आए थे, उनके बारे में भी आप पढ़ें। और खादी के प्रचार के बारे में इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यही करते हैं। इसके बाद कल की क्लास में है ना, ये मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो यहाँ से आएगा। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के समय था, वहाँ से ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको परीक्षा के दृष्टि से अगर जरूरी है तो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यही करते हैं।